we need time management? Why do we need a timetable? अगर आपके राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स नहीं जा रहे हैं तो वो फ्यूटाइल हैं, वो टोटली वेस्ट हैं। डिफरेंस होता है एफर्ट में और एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन में। का प्रेशर है, थोड़ा सा क्लास 12 का प्रेशर है, होमवर्क भी करना है मैम, बंक भी करना है, फेयरवेल के लिए तैयारी करनी है, लड़कियों को सोचना है कौन सी साड़ी पहननी है। तो मैम अगर बच्चा ड्रॉपर स्टूडेंट है तो उसको अपना टाइम किस तरह से डिवाइड करना चाहिए, पूरा दिन किस तरह से उसको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए? सबसे पहली चीज जो किसी ड्रॉपर को करनी चाहिए वो है सुबह उठ के आफ्टर फ्रेशनिंग अप reading the newspaper is very very crucial. Thinking about it logically, I would say अगर आ गया ना, yes, बस मैम पूरे आर्ग्यूमेंट में दिक्कत पता है कहाँ है? अगर। निकिता मैम, मैं अभी बस सोच ही रही थी कि what is this one common thing in all the leaders out there in the world? I need to think. Ma'am, they manage their time pretty well. करेक्ट मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए टाइम मैनेजमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लीडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है मैम, तो हमारे क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए तो इक्वली इंपॉर्टेंट है। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम सब इसीलिए जुड़े हैं सक्सेस स्ट्रैटेजी के सेशन 2 में। सो हेलो एवरीवन, जैसा कि नितिका मैम ने बताया कि टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है लीडर्स के लिए भी और क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए भी, तो आज सक्सेस स्ट्रैटेजी के सेशन 2 में आज हम लोग इसीलिए जुड़े हैं कि हम सभी एस्पिरेंट्स को बता पाएं कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं, टाइम टेबल की टेक्निक्स क्या होंगी और क्या टिप्स होने चाहिए जो आपकी क्लैट की जर्नी को और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। राइट मैम, बिफोर वी स्टार्ट जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टाइम मैनेजमेंट? व्हाई डू वी नीड अ टाइम टेबल? मैम फॉर दैट मैटर आपने ही शायद बताया था किसी सेशन में, आई वुड जस्ट वांटेड टू रीट्रेट कि स्मार्ट वर्क और प्रूडेंट वर्क करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपके एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं बच्चे, तो कोई फायदा नहीं है एफर्ट्स मार के। मतलब यार तुम 12-12 घंटे पढ़ लो, 10 घंटा पढ़ लो, 6 घंटा पढ़ लो, 5 घंटे पढ़ लो, अगर आपके राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स नहीं जा रहे हैं तो वो फ्यूटाइल हैं, वो टोटली वेस्ट हैं। तो अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, अगर आप प्रूडेंट वर्क कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करके अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़े टाइम को भी डेल्व करके आई थिंक मैम आप बहुत ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट उसमें से निकाल सकते हैं। राइट मैम, जैसे कि अभी आपने बताया, ऐसे ही डिफरेंस होता है एफर्ट में और एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन में। अगर आप खाली एफर्ट्स लगाएंगे यू विल अचीव योर गोल्स, बट उसमें टाइम लग जाएगा। अगर आपको टाइम बाउंड प्रिपरेशन करनी है तो आपको एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन पर फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन प्रूडेंट वर्क, and that is why we have met today and we are going to discuss those important strategies and the importance of timetable in your life. डेफिनेटली मैम, वेल सेड। तो अब इसी बात पे अगर आप टाइम टेबल बनाना चाह रहे हैं कि यार मेरे पास रह गए हैं 4-5 महीने अप्रोक्सीमेटली, तो मैं क्या टाइम टेबल बनाऊं, तो टाइम टेबल भी ना यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो आपको दिन के कम से कम 10 से 12 घंटे देने हैं अपनी क्लैट की प्रिपरेशन को। और अगर अभी आप क्लास 12th एस्पिरेंट हैं जिसमें आपके पास अभी थोड़ा सा बोर्ड्स का प्रेशर है, थोड़ा सा क्लास 12th का प्रेशर है, होमवर्क भी करना है मैम, बंक भी करना है, फेयरवेल के लिए तैयारी करनी है, लड़कियों को सोचना है कौन सी साड़ी पहननी है, तो वो सब कुछ भी माइंड में चल रहा है, तो उस केसेस में थोड़ा सा कम एफर्ट दोगे और ऑब्वियसली स्पीकिंग लॉजिकली आपके पास टाइम भी कम है देने के लिए, क्योंकि 8 घंटे आपका स्कूल ले लेता है। तो उस केस में आप 6 से 7 घंटे दीजिए अगर आप क्लास 12th एस्पिरेंट हैं, और अगर आपने एक ड्रॉप ईयर लिया है 12th के बाद तो आप 10 से 12 घंटे दीजिए अपनी प्रैक्टिस के लिए। राइट मैम। तो मैम अगर बच्चा ड्रॉपर स्टूडेंट है तो उसको अपना टाइम किस तरह से डिवाइड करना चाहिए, पूरा दिन किस तरह से उसको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैम मुझे लगता है सबसे पहली चीज जो किसी ड्रॉपर को करनी चाहिए वो है सुबह उठ के आफ्टर फ्रेशनिंग अप रीडिंग द न्यूज़पेपर इज वेरी वेरी क्रूशियल, बिकॉज व्हेन यू रीड अ न्यूज़पेपर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स जीके के बारे में नहीं पता चल रहा है, आपकी रीडिंग स्किल्स बिल्ड हो रही है, आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ रहा है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सब नई चीजें समझ में आ रही हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर रीडिंग। आप न्यूज़पेपर को टाइम दीजिए 1 से 2 घंटा। अगर आपसे पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता है, आप एडिटोरियल्स पर फोकस कीजिए, आप इंटरनेशनल न्यूज़ पर फोकस कीजिए, ये मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। उसके बाद यू टेक 5 और 10 मिनट्स ब्रेक, और फिर उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए विद पर्टिकुलर टॉपिक्स। जैसे आप 1 घंटा दीजिए अपनी इंग्लिश को, 2 घंटे दीजिए आप अपनी लीगल को, 1 घंटे दीजिए लॉजिकल रीजनिंग को। मैम एक और क्वेश्चन, मैम 3 ही सब्जेक्ट्स करें या 3 से ज्यादा करें एक दिन में? मैम यहाँ पर ना आई वुड वांट टू गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इडियम
जो ये कहता है कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। राइट। तो तुम ये सोचोगे यार एक दिन में मैं 5 सब्जेक्ट्स पढ़ जाऊंगा यार, आज तो मेरे को किला फतेह करना है, तो यहाँ पर ना वो खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में यार, 5 Right. सब्जेक्ट्स एक दिन पढ़ के ना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो मेक इट अ टारगेट कि मैक्सिमम एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ो, या बहुत ज्यादा पढ़ना है तो जिसमें आप सोच सकते हो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट पढ़ लो, बट मेक इट एन हैबिट कि 3 सब्जेक्ट्स आप एक दिन में पढ़िए। और जैसे कि मैम ने बताया न्यूज़पेपर रीडिंग की इंपॉर्टेंस, तो मैम न्यूज़पेपर रीडिंग से ना एक्चुअली वो कहते हैं ना कि एक तीर से 2 निशाने, तो 4 निशाने हो जाते हैं मैम। मैथ्स छोड़ के यहाँ पर इंग्लिश का सेक्शन रिजॉल्व होता है, लॉजिकल के लिए मैं बच्चों को बोलती हूँ आपका रीडिंग एनहांस होता है, तो आपको लॉजिकल के पैसेजेस में हेल्प आउट होती है। साथ के साथ आपका यहाँ पर जीके का सेक्शन रिजॉल्व हो रहा है, और मैम लीगल के हम लोग के सेक्शन में ना बच्चों को न्यूज पे से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लीगल न्यूज पे, तो वो भी आपको मिल रही है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ मस्ट एज मैम हैव टोल्ड यू, तो उस चीज पे हमेशा ध्यान जरूर दीजिएगा। यस, आफ्टर कवरिंग दीज 3 सब्जेक्ट्स आपको प्रैक्टिस करनी है। आप PYQs ले लीजिए या फिर आप हमारे क्वेश्चन बैंक्स ले लीजिए, आप वहां से प्रैक्टिस कीजिए। एंड आफ्टर डूइंग द क्वेश्चन, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनालिसिस। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस करने के बाद सोचते हैं एनालिसिस तो संडे को कर लेंगे या सैटरडे को कर लेंगे, सभी का कलेक्टिव हो ही नहीं पाता है मैम, कर ही नहीं पाएंगे वो अब कल के बाद आई थिंक वो कभी कल नहीं आ पाता है। राइट मैम, वो इतना प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे, हो ही नहीं पाएगा वो पॉसिबल। और अगर आप एनालिसिस को 2 दिन या 3 दिन के बाद का रख रहे हैं, आप कैसे, आपको वो दोबारा पढ़ने पड़ेंगे क्वेश्चंस, और फिर उससे और ज्यादा आपका टाइम खर्च होगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसी टाइम पे एनालिसिस करो एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनालिसिस करके आपको ये समझना है मैंने यहाँ गलतियां की हैं, ताकि आप वो गलतियां रिपीट ना करें। तो मैम मेरे हिसाब से तो किसी ड्रॉपर के लिए ये सबसे अच्छा टाइम टेबल है, न्यूज़पेपर रीडिंग, कवरिंग 3 सब्जेक्ट्स, गिविंग 2 to 1 hour to each one of them, then solving PYQs or mock tests or doing other questions and then analyzing them. the mistakes. Right. This is as I think is the right timetable. मैम एक चीज और मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि ये बच्चों को कितने टाइम देना है, प्रैक्टिस के लिए कितना घंटा दें और एनालाइज करने के लिए कितना घंटे बच्चे को एक यूजुअली देने चाहिए, एक ड्रॉपर स्टूडेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो? मैम अगर जैसे आपने आज इंग्लिश कवर की है तो आप 2 पैसेजेस इंग्लिश के सॉल्व कर लीजिए। ऐसे ही आप लीगल के या आप लॉजिकल कर रहे हैं तो लॉजिकल के आप एक टारगेट लेकर चले कि आज मुझे 10 क्वेश्चंस करने हैं, आज मुझे 15 क्वेश्चंस करने हैं। मैम जब मैं प्रिपेयर करती थी ना, मैं रोज रात को सोने से पहले ऐसे टारगेट्स लिखकर सोती थी कि कल मुझे ये करना है, ये करना है, और सोने से पहले मैं टिक मार्क करके सोती थी कि मैंने ये कर लिया है आज तो अच्छा है, अगर नहीं किया है तो मैं एक्स्ट्रा टाइम निकालती थी वो सब चीजें नेक्स्ट डे करने के लिए। सो दैट हेल्प्स। आप जब भी सोचते हैं कि आपका कोई गोल है आपको अचीव करना है, वो तो लॉन्ग टर्म गोल है, उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल्स चाहिए जो आपको हेल्प करेंगे आपका टारगेट अचीव करने में। मैम परफेक्टली सेड, और बिल्कुल आपने बच्चों को इस राइट डायरेक्शन में मोटिवेट किया है कि छोटे छोटे गोल्स बनाइए, अनअचीवेबल गोल्स मत बनाइए यार कि कल मैं उठूंगा, कल मैं 10 घंटे पढ़ लूंगा लगातार, मैं खेलने नहीं जाऊंगा, मैं गर्लफ्रेंड से चैटिंग नहीं करूंगा, मैं टीवी नहीं देखूंगा, मैं मम्मी से नहीं लड़ूंगा, मैं कल 10 घंटे पढ़ूंगा। तो अनरियलिस्टिक गोल्स मत सेट करिए, रियलिस्टिक गोल सेट करिए, शॉर्ट टर्म गोल सेट करिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको जरूर मिलेंगे। तो मैम ऑन दैट नोट I would like to talk about the timetable for a student who is a class 12th aspirant. Right. तो जो बच्चे मैम क्लास 12th एस्पिरेंट होते हैं उनको आई थिंक 6 to 7 आवर्स एक ऑप्टिमम टाइम है जो देने चाहिए पूरे दिन अपनी प्रैक्टिस के लिए। राइट मैम। तो मैम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, जैसे आपने कहा न्यूज़पेपर रीडिंग, तो न्यूज़पेपर रीडिंग यहाँ पर बच्चे आपको भी करनी है, आपको देना है अप्रोक्सीमेटली 1 आवर अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग को। अब आप सोचेंगे यार कि 1 घंटे में मैं कैसे पढ़ लूंगा न्यूज़पेपर, मैं कैसे क्रंच कर सकता हूँ, फिल्टर आउट कर पाऊंगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आई थिंक मैम एक जीके का अच्छा मेंटोर बच्चों को राइट फॉर्म में गाइड कर पाता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं। बट रीडिंग के लिए जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग जरूर करिए और इससे आपके बहुत सारे सेक्शंस रिजॉल्व होते हैं। तो 1 घंटे के आसपास अपना न्यूज़पेपर रीडिंग को जरूर दीजिए। यस मैम। राइट मैम। मैम आफ्टर दैट क्या करना चाहिए इसके अलावा, कितना टाइम देना है? के अलावा अभी देखो आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको होमवर्क करना है, आपको स्कूल में भी जाना है, आपको बोर्ड्स की तैयारी करनी है, फेयरवेल की तैयारी करनी है, आपको बहुत सारी चीजें करनी है। तो आप अपना टाइम इस हिसाब से मैनेज करें कि आप अपने दिन में से 5 से 6 घंटे तो बिल्कुल निकाल ही रहे हैं, जिसमें से मैम 1 घंटा जैसे आपने बताया न्यूज़पेपर रीडिंग को देना जरूरी है। अब आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर चलिए। दिन में आप 3
उनकी जगह 2 सब्जेक्ट्स करिए, लेकिन उनके PYQs और एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको जैसे वीक में आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक तो ये किया, अब आप सैटरडे और संडे जो आपको छुट्टी मिलती है उसमें आप डबल एफर्ट मारिए। हाँ मैम, बच्चे मैम सोचते हैं आज छुट्टी वाला दिन है, सो जाओ, आज सो जाते हैं या आज थोड़ा घूम आते हैं, थोड़ा गेड़िया माराते हैं, छुट्टी वाला दिन है। तो भाई क्लैट दिसंबर में है, 4 महीने रह गए हैं, दिसंबर के बाद घूम लेना, मार्च के बाद घूम लेना। तुम कहोगे मैम आप ऐसे ही बोल रहे हो, मार्च में तो हमारा बहुत जाने वाला है, मार्च के बाद घूम लेना। भाई जिंदगी बड़ी है घूमने के लिए, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर एफर्ट्स बहुत जरूरी है, राइट टाइम और राइट डायरेक्शन में मारने के लिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आपको अपना टाइम इस हिसाब से मैनेज करना है कि यू गेट द मैक्सिमम आउटकम आउट ऑफ दैट। यू हैव टू फोकस ऑन दिस पोर्शन पर्टिकुलरली। आपको PYQs करने हैं, एनालिसिस उसी टाइम पर करना है, उसको पोस्टपोन नहीं करना है। मैम एक और चीज, अभी हम लोग टाइम टेबल तो डिस्कस कर रहे हैं, हमने भी कितने टाइम टेबल्स बनाए हैं और चिपका लिए ऐसे स्टडी टेबल पर, लेकिन फॉलो नहीं किए हैं। राइट मैम, हमसे भी बचपन में गलतियां हुई हैं और बच्चों से भी हो जाती है, बट आई थिंक इट्स लाइक अ लेगेसी लेसन्स। यस, दूसरों की गलतियों से सीख लेना चाहिए और अपनी से भी, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर। मैम इट इज एक्चुअली सेड कि एक वाइज पर्सन वो होता है जो अपनी गलतियों से नहीं, दूसरों की गलतियों से सीखता है। राइट मैम, वही ना, बादाम खाने से अकल नहीं आती है, धोखे खाने से आती है। राइट मैम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैम बिल्कुल जैसा कि आपने बोला यहाँ पर, तो मैं बच्चों को एक ये एक्स्ट्रा टिप ऑफ देना चाहूंगी कि यार यहाँ पर जब भी टाइम टेबल बनाओ, मेक श्योर यू एडहेयर टू द टाइम टेबल। कभी कभी 100% नामुमकिन जैसा भी हो जाता है, तो मेक श्योर कि 80 to 90% तो एडहेयर करो। थोड़ा बहुत इफ एंड बट, ऊंच नीच, ऊपर नीचे चलता है, इट्स ओके, लेकिन 90% तो कोशिश करो कि आप अपने प्लानर को बना के फॉलो करो, वो सिर्फ दीवार पे ऐसे या अपने बोर्ड पर ऐसे चिपका ना रह जाए। सो डू फॉलो द टाइम टेबल। टॉकिंग अबाउट डेल्विंग योर टाइम्स, तो आप अपना यहाँ पर जो 12th एस्पिरेंट्स हैं, 1 घंटा देंगे न्यूज़पेपर रीडिंग को, 1 घंटा दीजिए अपना लीगल को, क्योंकि लीगल का सिलेबस काफी ज्यादा है, और साथ ही 1 घंटा दीजिए आप इंग्लिश को या लॉजिकल को। ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं, एक दिन इंग्लिश ले लिया, एक दिन लॉजिकल रीजनिंग ले लिया। 1 घंटा मैथ्स को देना भी जरूरी है मैम, क्योंकि माना इसका सिर्फ 10 to 12 मार्क्स का वेटेज है, लेकिन मैम अगर आप नहीं करते हैं ना मैथ्स, तो आप नहीं क्लियर कर पाओगे, वो डबल डिजिट्स में रैंक तो नहीं आ सकती है मैम। बिल्कुल, और फिर डबल डिजिट में नहीं आती तो मैम टॉप एनएलयूज तो टाटा बाय बाय हो जाएगा फिर वो वाला, तो वो नहीं होना चाहिए यार। मैथ्स में एफर्ट्स मारने, 8th तक का एप्लीकेशन बेस्ड मैथ्स आता है, तो थोड़ा सा एप्टीट्यूड बनाओ, वहां पर प्रैक्टिस करो, आपका मैथ्स भी निकल जाएगा। लाइकवाइज सेम थिंग जो ड्रॉपर के लिए था, कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम 4 ले लो, बट लेकिन सबका एक ऑप्टिमम लेवल, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट आता है, तो 3 सब्जेक्ट्स आप एक दिन में पढ़िए, 1 घंटा प्रैक्टिस को दीजिए और 1 घंटा एनालाइजेशन को दीजिए। जैसा कि मैम ने बताया, ताजा एनालाइज कर लोगे, आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो जल्दी एनालाइज कर पाते हो, जल्दी समझ पाते हो कि यार क्या लिखा था, कहाँ मुझसे गलती हुई। आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो 2, 4, 6 दिन के बाद, तो आधी नॉलेज भूल जाओगे, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा यार फिर एनालाइज करने में, और एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल, सो जस्ट क्विकली डू दैट। राइट। और मैम जैसे कि हमको पता है क्लैट इज प्रीडोमिनेंटली बेस्ड ऑन रीडिंग, यू हैव टू बिल्ड दैट स्किल। रीडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग तो इज जस्ट लुकिंग एट द वर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग देम। नो, यू हैव टू इंटरप्रेट द मीनिंग, यू हैव टू पुट द लॉजिक, यू हैव टू एनालाइज इट। वो रीडिंग स्किल डेवलप कीजिए आप, और वो डेवलप होगी आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग से। बाकी अगर आपको कुछ बुक्स रीड करनी है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, मैगजीन्स हैं, वो आप कर सकते हैं, नो डाउट्स, बट न्यूज़पेपर रीड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैम पैसेजेस तो हर जगह से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, फिलॉसफी है, साइंस एनवायरनमेंट, नहीं, हर जगह से आ रहे हैं। और मैम आपको ये वेरी टॉपिक न्यूज़पेपर के अलावा तो कहाँ ही मिलेंगे मैम, पूरी दुनिया, जगत, संसार की खबर है, तो हर जगह का आपको सारा डेटा, सारा न्यूज़पेपर ही दे पाएगा। बिल्कुल मैम। मैम एक और ना, आई नो देयर आर सम स्टूडेंट्स, उन्हें ऐसे प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, आज नहीं कल से स्टार्ट करेंगे। एक काम करते हैं, आज 24 हो गई है तो एक काम करते हैं 25 से करेंगे, आज 28 हो गई है 1 से करेंगे स्टार्ट, ऐसे सोचकर चलते हैं। चलो अभी 2 बज रहे हैं, 6 बजे से स्टार्ट करेंगे, ऐसे प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल, मतलब वो ना, ये प्रोक्रास्टिनेट कर करके कल करके वो कभी भी नहीं आता है यार। एक बार करने लग जाओ, कितना भी, मतलब मैम इस केस में ना कभी कभी हमारे साथ भी होता है। सो हाउ डू आई बीट दैट इज लाइक, आई स्टार्ट डूइंग द वर्क राइट देयर एंड देन, बजाय के सोचने के ना कि यार कल से करूंगी, परसों से करूंगी, मैं उसी दिन उसी टाइम उसको करने लग जाती हूँ। एंड द मोमेंट आई स्टार्ट इट,
वो शुरू में ना मैम वो जो स्टार्ट करने वाला वो जो एल्गोरिदम होता है ना, जब हम अपने रेस्ट जो आई डोंट नो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट था, हाँ राइट एग्जैक्टली बैंग ऑन मैम, तो वो ना वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है ना इनर्शिया से मूवमेंट तक आने के लिए वो टाइम लगता है थोड़ा सा, बस एकदम से क्विकली ना तभी स्टार्ट कर दो। मन कर रहा है ना यार मैं 25 से पढ़ना शुरू करूंगा, 27 से पढ़ना शुरू करूंगा, या 4-5 दिन बाद पढ़ना शुरू करूंगा, एक बार रुक, किताब खोल, पढ़ना शुरू कर, और उसके बाद ना वो रिदम बनता चला जाता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो वो ना एक आई थिंक शुरू के 3-4 मिनट का वो वाला सीन होता है, एक बार शुरू कर लो, जब मन करे प्रोक्रेस्टिनेट करने का, शुरू उसी टाइम कर लो, अपने आप रिदम बनता चला जाएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एंड प्लीज टेल योर ब्रेन्स कि स्टॉप, I have to study now. Right, ma'am. Stop thinking so much. Correct, ma'am. Pick up your books. Right. Watch our videos. And you know, solve as many questions as you can. Correct. And analyze yourself. ये देखो आपको कहाँ और improve करना है। मैम, I have met some students. They tell me, मैम मेरे से ना हो नहीं रहा है, लेकिन मुझे पता है अगर मैं स्टार्ट करूंगी ना तो मैं ऐसे क्लियर कर दूंगी। तो मैम इसमें ना सिर्फ एक मतलब थिंकिंग अबाउट इट लॉजिकली आई वुड से अगर आ गया ना, यस, बस मैम पूरे आर्ग्यूमेंट में दिक्कत पता है कहाँ है? अगर हम लोग करते हैं ना, आई थिंक आई डोंट नो आरसीज में ये क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं, टॉकिंग अबाउट द फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट। यस, तो फ्लॉ मैम वो फर्स्ट वर्ड में ही है, अगर में फ्लॉ है। yes. तो ये जब अगर डिलीट करना है भाई तभी हो पाएगा, अगर ये अगर yes. जब तक जुड़ा है तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, अगर मगर मगरमच्छी हो जाएगा मैम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल राइट। आपको वो डिसिप्लिन की जरूरत है कि आप रोज उठ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, रोज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। और मैम मैंने एक और चीज देखी है, जब आप अपना रूटीन, अपना टाइम टेबल फॉलो करते हैं ना, बहुत पीसफुल नींद आती है। अरे मैम बिल्कुल, बड़ा सुकून मिलता है एट द एंड ऑफ द डे ना यार, आज मतलब एक तरीके से वो हीरोइक वाला फील आता है ना, अचीवमेंट, अचीव कर लिया आज मैंने ना, बिल्कुल वो अचीवमेंट वाला फील आता है, और करो। और मतलब ये वही अगेन जैसे आपने कहा, छोटे छोटे एफर्ट्स आपको मेजर बड़ा आउटपुट देंगे, क्लास क्लियर करा देंगे, एनएलयू में ले जाएंगे। सो मैम इन द लास्ट कुछ बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा बोनस टिप्स जो आप देना चाहेंगे? मैम मेरी पहली टिप तो यही होने वाली है, स्टार्ट रीडिंग। राइट, डोंट वेट, डू नॉट थिंक कि मैं कल करूंगी, परसों करूंगा, नहीं, अभी करो। राइट। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज, टाइम टेबल बना तो लिया, अब उसको फॉलो भी करो। करेक्ट मैम, अच्छे से फॉलो करो, डिसिप्लिन के साथ। Correct. और मैम लास्ट टिप जो मैं देने वाली हूँ वो है, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ। Right. रोज रात को सोने से पहले देखो, ये हो गया, ये नहीं हुआ तो कल करूंगी, कल पक्का करना है, पक्का करना है। नाउ मैम यू गिव देम टिप्स ऑफ द डे। Sure, ma'am. Another tip that I want to add is ट्रस्ट ऑन द रिलायबल स्टडी मटेरियल्स। यहाँ पर आप बुक्स परचेज करिए, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि राइट डायरेक्शन में कौन कौन सा राइट कंटेंट हो सकता है। आप पीडब्ल्यू को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने बैचेस ज्वाइन करे हैं, तो यहाँ पर आपको हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं, लाइव लेक्चर्स देते हैं, सारा कंटेंट देते हैं प्रैक्टिस करने का, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ अगर आप यूट्यूब चैनल्स पर जाना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू के ही नेक्सस बैच हैं, और ये सक्सेस स्ट्रैटेजी जहां पर हम आपसे स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब के थ्रू एक राइट डायरेक्शन में राइट कंटेंट से पढ़िए, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। यस, बिल्कुल मैम, आपको ये सभी चीजें फॉलो करनी है, Right, और ma'am. बहुत अच्छे से करनी है। एक और टिप मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि आपने लेक्चर्स देख लिए, सपोजिटली आपने कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, आपने लेक्चर्स देख लिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। मैम प्रोक्रेस्टिनेट की हम लोग बात कर रहे थे, तो बच्चे ना एक चीज को और प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यार मेरे लिए ना टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ना बच्चे ना शुरू से ही ना स्कूल लेवल पर अगर हम देखें तो कंडीशनड होते हैं कि पहले सारा पढ़ लेते हैं और फिर एग्जाम्स होते हैं, फिर एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि स्कूल में या क्वेश्चंस होते हैं, इसी तरह से वो बचपने से हम लोग कंडीशन होते हैं। लेकिन यार बच्चे, ये आपका कंपेटिटिव एग्जाम है, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस साथ साथ। यहाँ आपने आज 5 टॉपिक पढ़े, इसको प्रैक्टिस कर लो फटाफट से, फिर आपने 4 टॉपिक पढ़े, फिर से प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करके ना उस टॉपिक का आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो जाता है मैम, बिल्कुल। और आपको समझ में आता है कि यार मुझसे इस टॉपिक पे इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, या इस टॉपिक से इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल मैम, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब आप सोचते हो यार कि मैं सारा पहले कंटेंट पढ़ूंगा, उसके बाद प्रैक्टिस पे आऊंगा, ऑलरेडी मैम वो माइंड में ना मिक्स एंड मैच हो चुका होता है कॉन्सेप्ट्स का, तो उतनी जल्दी ना फिर अगर आप देखोगे तो आउटपुट नहीं निकलेगा, आंसर्स भी गलत होने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो इट ऑलवेज हैव टू बी लाइक लेक्चर प्रैक्टिस, लेक्चर प्रैक्टिस, लेक्चर प्रैक्टिस, हैज टू बी द एनालिसिस। मैम सॉरी मैम, मैं भी भूल गई, बट बच्चे नहीं भूलने चाहिए। यस, एनालिसिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, लेक्चर प्रैक्टिस एनालिसिस, राइट। वो मैम कुछ होता है ना, रेव रिपीट रिप्ले एंड ऑल दैट, तो वही वाला है, फिर रिप्ले लगा दो, कीप ऑन डूइंग दैट। यस, सो दीज आर द टिप्स ऑफ द डे,
and you have to follow them judiciously, right? So let's end this, ma'am. डेफिनेटली मैम। तो बच्चों से मिलेंगे अगले सेशन में बहुत जल्द, Yes. जहां इससे भी अमेजिंग और इससे भी शानदार टिप्स और स्ट्रैटेजीज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आएंगे इन दिस सक्सेस स्ट्रैटेजी बैच। Right. See you everyone. Keep practicing and studying harder. Yes, and happy reading, everyone. Bye bye. Bye Take bye. care. Take care.